है कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स हैं और इन सभी सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है। अब यहाँ पर इस सिल्वर कॉइन की जो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस इसकी 2 mm है। जैसा कि आपने कॉइन्स को देखा होगा कि कॉइन्स छोटे थोड़े से इस तरह से हमारे थिक होते हैं, तो इस कॉइन की शेप एक तरह से हमारी क्या बन गई है, ये हमारा सिलेंडर बन गया है। अब यहाँ पर इन सारे के सारे कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है और इस क्यूबॉइड का डायमेंशन हमें गिवन है। पहला वाला होता है लेंथ, सेकंड ब्रेथ और थर्ड होती है हमारी हाइट। तो हम यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है, यानी कि इन सारे के सारे कॉइन्स की वॉल्यूम और इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे अपने नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो रेडियस ऑफ कॉइन क्या होगी हमारी, इस कॉइन के डायमीटर की हाफ यानी कि 1.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कॉइन यहाँ पर हमें mm के अंदर दी हुई है। पहले हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 mm किसके इक्वल होता है, हमारा 1 सेंटीमीटर के। और इसी तरह से अगर 1 mm की बात की जाएगी, 1 mm के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होंगे 1/10 सेंटीमीटर। अब कहा जाए कि 2 mm के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू के अंदर 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 2/10 सेंटीमीटर और डिवाइड होकर होगा ये हमारा 2 1 से 2, 2 5 से 10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर इस कॉन की हमारी हाइट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉइन्स का पता लगाना है कि ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि इन सारे के सारे कॉइन्स की जो वॉल्यूम है यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स किसके इक्वल है, हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर। यहाँ पर अभी हमें अपना नंबर ऑफ कॉइन्स पता नहीं है, तो n इंटू के अंदर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन। वॉल्यूम ऑफ कॉइन यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के अंदर h। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू बी इंटू के अंदर h। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की जगह पर रखेंगे 22/7। रेडियस कितनी है हमारी कॉइन्स की, अभी मैंने बताई थी, इंटू के अंदर 1.75 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, तो इसको हम अपना 2 टाइम्स लिखेंगे। और कॉन की जो हमारी हाइट है अभी मैंने फाइंड की थी 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है हमें 5.5, ब्रेथ है यहाँ पर हमारी 10 और हाइट है 3.5। तो फर्स्टली पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, नीचे एक 0, यहाँ से भी पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे एक 0, तो ये कट होगा हमारा 5 7 से 35 और 5 2 से 10 और यहाँ पर हमारा 10 से 10 कैंसिल। तो इधर की साइड क्या बचा हमारे पास 55 इंटू के अंदर 7/2। अब इधर से भी हम अपना पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, 2 नंबर हैं तो यहाँ पर हमारे 2 zeros आ जाएंगे। पॉइंट कैंसिल आउट करके यहाँ पर भी हमारे 2 zeros आ जाएंगे, तो ये कट होगा हमारा 7 1 से 7, 7 2 से 14 और 7 5 से 35। ऐसे ही ये कट होगा हमारा 5 से, 5 1 से 5, 5 3 से 15 और 5 7 से 35। सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा 35 यानी कि 5 3 से 15 और 5 5 से 25। अब ये कैंसिल आउट होगा हमारे 5 के टेबल से, यानी कि 5 7 से 35 और 5 4 से 20 और 0। ऐसे ही ये होगा हमारा 25 1 से 25 और 25 8 से 200 और ये कैंसिल आउट होगा हमारा 2 4 से 8, 2 1 से 2 और 2 1 से 2। तो ऊपर की साइड क्या बचा हमारे पास 11 इंटू के अंदर 7 और नीचे की साइड क्या बचा हमारे पास 4 इंटू के अंदर 40। अब इस वाली वैल्यू को पहले इसके इक्वल उतार लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ नहीं है। अब जब मैंने बताया था कि इक्वल की साइड जब एक नंबर इधर हो और एक नंबर इधर हो और एक ऐसे ही नीचे हो और ऐसे ही यहाँ पर, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में ही नंबर हो, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कट होता है, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से कट होता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा हमारा, कैसे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 5 से 55 और ये कैंसिल आउट होगा 11 1 से। ऐसे ही नीचे वाले 2 से 2
वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, n की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यानी कि n इंटू के अंदर 1, ऊपर तो 1 बचा और ये होगा हमारा 2 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 8। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, कैंसिल आउट होने के बाद 5। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 इंटू के अंदर इस पूरी की पूरी वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर, यानी कि नीचे वाले 1 की तो अब कोई वैल्यू नहीं रही, यानी कि n की वैल्यू 5 को 80 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी हमारी 408, यानी कि नंबर ऑफ़ सिल्वर कॉइन्स लगेंगे हमारे 400 इस क्यूबॉइड को बनाने के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़